हो गया। सुनो, तो ये जो न्यू चैप्टर है, जो आपके बुक में चैप्टर 5 है शायद ना, चैप्टर 5 है। इसको हम लोग संक्षेप में एपी कहते हैं और हिंदी में इसका नाम समांतर श्रेणी है। एपी का जो फुल फॉर्म है वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टकट में कह दिया गया ए और पी। ठीक है, तो एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी। अब इस शब्द को अगर समझ लेते हैं तो चैप्टर समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा। पहले हम हिंदी से ही शुरू करते हैं। जैसे कि इसका नाम है समांतर, सम प्लस अंतर, ये ना होता है जी। सम मतलब होता है बराबर, बराबर या समान, और अंतर यानी बराबर अंतर वाला अगर एक अनुक्रम हो, एक सीढ़ी हो, एक ऐसा सीढ़ी जिनके हर पदों के बीच अंतर बराबर हो, तो उसको कहेंगे समांतर सीढ़ी। जैसे कि आप सीढ़ी ऐसे ही बना सकते हैं, ये सीढ़ी हो गया। क्या इसे हम समांतर श्रेणी कह दें? नहीं, इसे समांतर श्रेणी कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा, क्या ये समांतर श्रेणी कहने लायक है? इसमें क्या क्या दिक्कत है? इसमें ये लगभग क्या है? बराबर है। अब चूंकि माप के नहीं बनाया है ना, इसलिए। तो यह एक ऐसा सीढ़ी है जिसके हर पदों के बीच जो है अंतर क्या है? बराबर है, समान है। इसलिए हम ऐसे सीढ़ियों को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणियाँ ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं या ऐसी श्रेणियाँ होती है या ऐसे अनुक्रम होते हैं जिनके हर पदों के बीच का जो अंतर है वो समान आता है। अब हर पद कहने का मतलब ये नहीं कि इसका और इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी बराबर हो, नहीं। दो लगातार, यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट है, और इसके बीच का जो हाइट है और इसके बीच का जो हाइट है वो सेम होना चाहिए। दो लगातार सीढ़ियों के बीच के अंतर अगर समान है तो समांतर श्रेणी है, अगर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी, जैसे यह एपी में नहीं है, ठीक है, और यह एपी में, एपी का फुल फॉर्म बताओ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो समांतर श्रेणी का अर्थ समझ गए? समान अंतर वाले सीढ़ी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये तो था सीढ़ी पर। अब चूंकि मैथ में हर जगह सीढ़ी बना के नहीं पढ़ेंगे, इसे हमें संख्या पर पढ़ना है, तो संख्याओं के साथ इसे देखते हैं। अगर हम कहें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो क्या ये समांतर श्रेणी होगा? हाँ होगा। देख लो, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? 2 का। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? और इन दोनों के बीच भी। हर बार दो लगातार जो सीढ़ियां हैं, जो पद हैं, उनके बीच का अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आ रही है? अगर हम कहें 3, 8, 13, 18, क्या ये समांतर श्रेणी में है? क्यों नहीं है? इनके बीच का अंतर देखो कितना है, और इनके बीच का कितना है, और इनके बीच कितना है? हर बार अंतर क्या है? तो समान है कि असमान है? तो समांतर श्रेणी होगा अथवा नहीं होगा? आप लोगों ने तो ना कहा है। बात समझे? ये समांतर श्रेणी है। अच्छा, एक बात बताओ, ये 12, 10, 8, 6, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? क्यों? 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी। अब बताओ, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? इसके बीच कितना का अंतर?
इसके बीच कितना का अंतर, और इसके बीच कितना का अंतर, और इसके बीच कितना का अंतर, तो सब तो अंतर 4 का है, तो एपी काहे नहीं है। अच्छा, है के पक्ष में कौन कौन है, 1 2 4 बस, और नहीं है के पक्ष में के है, अब बाकी लोग संख्या गिनाने आए हैं। चलिए ठीक है, अपना पक्ष रखिए चाहे जो भी हो। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 4 गो बढ़ा है, यहाँ से भी 4 गो, और यहाँ से 4 गो क्या हुआ है, यहाँ से भी 4 गो क्या हुआ है, तो क्या अंतर सब जगह बराबर है क्या, अतः यह समांतर श्रेणी, बात समझे। चलिए और देखते हैं, अब बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, हर पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है कि असमान है। चलिए बहुत अच्छा, किनको किनको लगता है समान है, 1 2 3 5 10 बस, किनको किनको लगता है कि नहीं है। चलिए ज़्यादा लोग सही हैं। अब देखिए कैसे, यह स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब बताओ इसके बीच अंतर 3, इसके बीच अंतर, इसके बीच अंतर 7, तो हर बार जो अंतर है वो अलग अलग आ रहा है, समान तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या हम इसे समांतर श्रेणी कह दें, तो ये समांतर श्रेणी, बात समझें। ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, अपना अपना बात रख सकते हैं जो आपको लग रहा है वाले पक्ष में क्या है, बहुत कम है, और नहीं है वाले पक्ष में जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने से जीत नहीं हो जाएगी। यहाँ देखिए कितना का अंतर, 2 का, माइनस में हो रहा है ना अंतर, यहाँ कितना का अंतर, 2 का है, घट रहा है 2 को, यहाँ कितना का अंतर, अंतर तो सेम ही है, तो क्या ये एपी नहीं है, तो यह एपी, बस समझे। हाँ। अब बताओ तो एपी है कि नहीं है, यहाँ देखो एपी है कि नहीं है ना, 2 2 4 2 6 2 8, 2 का अंतर आ रहा है ना। हाँ, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 है, और ये और ये और ये, क्या हर बार अंतर बराबर है, तो यह एपी में, तो कम से कम एपी क्या है ये तो समझ में आ गया। हम अभी क्वेश्चन नहीं बनवाए हैं, बस एपी जो वर्ड है उसको समझाने की कोशिश की है, क्या एपी वर्ड को समझ पाए। अब एपी के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो बात आते हैं, जो अलग अलग शब्द आते हैं, हमने कोई अभी एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं किया है। अब उन वर्ड्स को पहले समझ लेते हैं, फिर उसको यूज़ भी करेंगे। जैसे कि हम एक सिंपल सा लिखते हैं 5 10 15 20 25, ठीक है, तो ये क्या एपी में है अथवा नहीं है, यह एपी में है, तो यह एक समांतर श्रेणी है, हिंदी में समांतर श्रेणी, उसी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कह देते हैं। तो यह तो एपी में है, लेकिन ये एपी के जो ये संख्या दिख रही हैं, ये संख्याएं क्या है, क्या कहलाती हैं ये संख्याएं, ये पूरा का पूरा जो श्रेणी है, ये पूरा का पूरा श्रेणी कहो या श्रेणी कहो, लेकिन ये जो एक पार्टिकुलर नंबर की बात करें, जैसे कि ये 10 क्या है, 15 क्या है, या 20 क्या है, अगर किसी एक पार्टिकुलर नंबर ले लें और उसको पूछे कि इसको आप क्या कहेंगे, तो कहते कहिएगा सीढ़ी का खंड। हाँ देखो सीढ़ी तो पूरा हो गया, और एगो को सीढ़ी का खंड कहते हैं। उसी तरह से यहाँ जो पूरा है वो एपी है, श्रेणी है, और एगो जो है उसको कहेंगे अनुक्रम। अनुक्रम ना कहकर पूरा को अनुक्रम कह देते हैं, ठीक है, और एगो को कह देंगे हम टर्म या पद। इस पूरा को कह देंगे अनुक्रम और एगो को कह देंगे
पद या टर्म, जो ए वो होगा उसको टर्म या पद कहेंगे, और जो पूरा होगा उसको अनुक्रम कर देंगे। इंग्लिश में इसको सीक्वेंस कहते हैं। लोग ना कहता है सीक्वेंस में बैठा दो, एक सही सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस में नहीं है, तो जिसको सीक्वेंस कहते हैं इंग्लिश में, उसी को हिंदी में क्या कह देते हैं, अनुक्रम कह देते हैं। यानी जो पूरा का पूरा ये अनुक्रम है, और उस अनुक्रम में जो भी एक एक पार्टिकुलर नंबर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, टर्म या पद कहेंगे। और जो टर्म या पद है इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, या तो टी या ए। ये एपी के पद हैं, और जो एपी के पद हैं उनको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, टी या ए कहेंगे। ठीक है, टी या ए कहेंगे। और टी फॉर टर्म, ए फॉर टर्म ऑफ अर्थमेटिक कह देते हैं इसको। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि यह एक एपी है, एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है, तो इसमें इस अनुक्रम का ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये तीसरा संख्या है, और उसी पहले दूसरे तीसरे संख्या को ही हम क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, टर्म या पद कह रहे हैं। तो यह हिंदी में क्या कहेंगे, प्रथम पद है, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय पद या दूसरा पद, इसको क्या कहेंगे, इसको। तो अब बताओ हमें, ये प्रथम पद कितना है यहाँ पे, प्रथम पद कितना है, 5। दूसरा पद कितना है यहाँ पर, दूसरा पद है, अगर हम पूछे तीसरा पद बताओ, अगर हम पूछे चौथा पद बताओ, अगर हम कहें पांचवा पद बताओ, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ठीक है। और इसी को अगर शॉर्टकट में लिखने की बात आए तो हम क्या कहेंगे, इसको T1 कह सकते हैं, इसको 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 बात समझ आ रहा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A1 A2 A3 A4 लिख सकते हैं ना, खड़ी हो जाओ। हाँ, A4 का वैल्यू बताओ कितना है, A4 का वैल्यू A4 है 20, बैठ जाओ, खड़ी जाओ। A3 का मान बताओ, A3 15, बैठ जाओ, खड़ी जाओ। हाँ, प्रथम पद कितना होगा, 5, बैठ जाओ, खड़ी जाओ। अनुक्रम का, थोड़ा तेजी में, कोई अनुक्रम का दूसरा पद कितना है, बैठ जाओ। अगर हम कहें कि इन पदों के बीच अंतर कितना है, पदों के बीच अंतर है, पहले ये छोड़ो, पद तो समझ गए। प्रथम पद को क्या कहेंगे हम, इसको A1 को सिर्फ A भी कह सकते हैं, या T1 या T भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा AP हो और यहाँ लिख दे 60, अगर यहाँ 60 लिख दे तो वो क्या हो गया, उसका पहला पद हो गया कि अंतिम पद हो गया, अंतिम पद को इसको बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म, और शॉर्टकट में इसको L कहते हैं, या इसको TN भी कहते हैं, या इसको AN भी कहा जाता है। N का ऐसे मतलब होता है nवां पद, TN का मतलब होता है nवां पद, और L का मतलब होता है अंतिम पद। लेकिन हम तीनों को एक ही सेंस में यूज कभी कभी करेंगे। ठीक है, तो अंतिम पद को AN कहो, चाहे TN कहो, या कहो तुम L। बात समझ आ रहा है। प्रथम पद को क्या कहेंगे, A1। दूसरे पद को क्या कहेंगे, तीसरे पद को क्या कहेंगे, पांचवें पद को, 20वां पद को, 30वां पद को। ये तो समझ में आ रहा है, पद समझ गए। अब थोड़ा सा हम समझते हैं पदों के बीच के अंतर को। पदों के बीच के अंतर, पदों के बीच के अंतर, इसको शॉर्टकट में पदांतर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने एक लिया था 5 10 लिया था ना, 5 10 15 20 और 25, और अंतर कैसे निकालते हैं,
दो लगातार का अंतर निकालते हैं। यहाँ और यहाँ का अंतर नहीं निकालेंगे, 15 का अंतर आ जाएगा। यहाँ और यहाँ का अंतर नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे दो लगातार, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चाहे इसका इसके साथ, दो लगातार का निकालना है हमें। बात समझ रहे हैं? तो जब भी हम अंतर निकालेंगे तो दो लगातार पदों के बीच का निकालेंगे। तो यहाँ जो है इसके बीच का लगातार का अंतर निकालेंगे, इसके बीच का, चाहे अगर यहाँ निकालना है तो इसके बीच का निकालेंगे, चाहे निकालना है तो इसके बीच का निकालेंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि जब भी आपको पदांतर निकालना हो, पद का अंतर निकालना हो, तो दो लगातार पद के बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, दो लगातार पद के बीच का अंतर निकालेंगे। और एपी हम तभी उसको मानते हैं जब सभी पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान। सभी पदों के बीच का अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर, तो सभी को कहते हैं सार्व, और ये क्या है, अंतर। तो इसको सार्व अंतर कहा जाता है, सार्व अंतर। ठीक है, इसी सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और शॉर्टकट में उसको CD कह देते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को शॉर्टकट में CD कह देते हैं, या इसी को शॉर्टकट में D भी कहते हैं। तो CD कहो चाहे D कहो, उसका मतलब समझना है सार्वंतर। सार्वंतर वही है जो दोनों के बीच का क्या है, अंतर है। अगर हम आपसे पूछें बिना बनाए, बिना कुछ लिखवाए कि ये जो AP दिया हुआ है, AP जो दिया हुआ है, इसका सार्वंतर कितना है, इसका सार्वंतर कितना आएगा, 5 आएगा। बहुत ज़्यादा इस पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतर कितना कितना का आ रहा है, तो सार्वंतर 5 हो जाएगा। बस समझे? लेकिन सार्वंतर आखिर निकालेंगे कैसे? जो D होता है, किसी भी दो लगातार पद के बीच का अंतर होता है। अगर हम इसके बीच का निकालना चाहें तो कैसे करेंगे? 10 में से 5 को घटाएंगे, यानी A2 में से A1 को घटाएंगे। चाहे D हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच घटा करके, यानी A3 में से किसको, A2 को घटा लें। या हम D ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, इसके बीच घटा करके, A3 में से, अच्छा सेम लिख दिए, A4 में से, या D A5 में से A4, चाहे अगर D